हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम अड्डा। तो पहाड़ी एग्ज़ाम अड्डा के प्लेटफॉर्म पर हम आज से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जैसे ही वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाएगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लगते हुए हमारे पास एशिया आ जाता है। फिर यहाँ हम देखेंगे तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा और यहाँ नीचे हमारे पास अंटार्कटिका आ जाता है। तो यहाँ पर हम अगर याद रखने की कोशिश करें तो 4A हमारे पास आ जाते हैं। 4A का मीन्स हो जाएगा आपके पास अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 4 कॉन्टिनेंट हमारे पास 4A के माध्यम से हम याद रख सकते हैं। फिर हम अफ्रीका से ऊपर और एशिया से लगते हुए यहाँ हम देखेंगे आपका यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाएंगी और फिर यहाँ पर हम देखेंगे आपका साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका। ये तो आपका ईजी ही है याद करने के लिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, फिर हम यहाँ पर अगर ओशियंस को डिस्कस करें तो ओशियन में हम देखते हैं कि इस साइड हमारे पास पूरा पैसिफिक ओशियन आ जाएगा, यहाँ भी हमारे पास पैसिफिक ओशियन आ जाता है। बीच में जो ये आपके पास एस शेप का जो यहाँ पर ओशियन दिखाई दे रहा है ये आपका अटलांटिक ओशियन हो जाएगा और एम शेप में यहाँ पर आपके पास इंडियन ओशियन आ जाता है। ऊपर की और अगर इस चाप की बात करें तो इस चाप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास आर्कटिक ओशियन आ जाता है और साउथ में इस चाप को अगर हम डिस्कस करें तो ये आपके पास सदर्न ओशियन आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस पूरे चीज़ को अगर एक समरी में याद करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, 4A प्लस E प्लस नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ एंड आपके पास क्या आ जाएगा, साउथ अमेरिका आ जाएगा। तो 4A से हमने क्या देखा, 4A से हमने देखा आपका अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 4 आपके पास अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया और आपके पास ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो ये 4A हो गया। ई से आपके पास यूरोप आ जाता है और यहाँ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आ जाएगा। ओशियन की बात करें तो यहाँ पर पैसिफिक ओशियन आ जाता है, अटलांटिक ओशियन आ जाएगा, इंडियन ओशियन आ जाता है, आर्कटिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब हम डिस्कस करें तो आगे हम सीधा अब आपका साउथ अमेरिका को डिस्कस करेंगे। जब हम साउथ अमेरिका को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मैं आपको सबसे पहले साउथ अमेरिका का कंप्लीट अगर आपको मैप दिखाऊं तो ये आपके पास साउथ अमेरिका कुछ इस तरह से है और इस साउथ अमेरिका में आपके पास जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं इन कंट्रीज़ को हमें याद करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले कंट्रीज़ को और इम्पोर्टेंट प्लेसेस को यहाँ पर याद करेंगे। तो जब हम कंट्रीज़ को याद करें तो हम साउथ अमेरिका का आपका ऊपर वाला पोर्शन जो है उसे जूम आउट करके देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं आपका जो पहली कंट्री है वो है आपका फ्रेंच गुयाना। इसके बाद है आपका सूरीनाम और सूरीनाम के आगे आपका गुयाना आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 गुयाना है, यहाँ पर वाई आ जाएगा, यहाँ आई आ जाएगा। तो एक फर्स्ट गुयाना एंड सेकंड गुयाना के बीच में आपका क्या है, सूरीनाम है। तो फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, देन फिर आपका ये वी शेप का आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर वेनेजुएला आ जाएगा और यहाँ पे ये आपका सी शेप का जो है ये आपके पास कोलंबिया आ जाता है। ये आपका यहाँ से इक्वेटर गुजर रही है तो इक्वेटर के पास आपका इक्वाडोर यहाँ पर कंट्री आ जाती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा आपका फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना के ऊपर सूरीनाम आ जाएगा, सूरीनाम से गुयाना आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर वी शेप का देखा तो वेनेजुएला, सी शेप में देखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोलंबिया आ जाता है और यहीं पर हमारे पास इक्वेटर के पास इक्वाडोर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें आपकी इनकी अगर हम कैपिटल को याद करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि जो फ्रेंच गुयाना है इसकी कैपिटल है आपका केन और यहाँ ये किसका है, ये यहाँ पर आपका फ्रांस का यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है जिसका नाम है आपका कोरो। ठीक है, तो कोरो यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन आ जाएगा। सूरीनाम की कैपिटल आ जाएगी आपका पैरामरीबो, गुयाना की आ जाएगी आपका जॉर्ज टाउन, वेनेजुएला जो यहाँ पर वी शेप का था इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी कराकस। ठीक है, और यहीं पर आपको एक लोकेशन ये भी याद रखनी है, मैराकाइबो पोर्ट है यहाँ पर, बेसिकली यह आपका एक लेक है। फिर हम आगे जाते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे आपका कोलंबिया, ये सी शेप का, और इस कोलंबिया की जो कैपिटल है वो आपके पास आ जाएगा बोगोटा। ये जो आपके पास बोगोटा दिखाई दे रहा है, इस बोगोटा की स्पेशलिटी ये है कि ये आपका बॉर्डर शेयर करता है अटलांटिक ओशियन के साथ और पैसिफिक ओशियन के साथ। बिकॉज जब आप साउथ अमेरिका को देखेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास कुछ इस तरह से नॉर्थ अमेरिका लग जाएगा
यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर आपके पास पैसिफिक ओशन है और यहाँ से आपके पास अटलांटिक ओशन है। तो आपको क्वेश्चन भी ये भी पूछ सकता है कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी कौन सी कंट्री है जो आपका पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के साथ आपका क्या करेगा, बॉर्डर शेयर करेगा। तो वो आपका कौन हो जाएगा, कोलंबिया हो जाता है। यहाँ पर आपका इक्वाडोर आ जाता है जिसकी राजधानी है आपका क्वीटो, और इसके पास आपका यहाँ पर एक फेमस आइलैंड है जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, तो कौन सा आइलैंड आ जाएगा, गैलापागोस आइलैंड आ जाएगा। तो देखो अब आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि फर्स्ट गुयाना एंड सेकंड गुयाना के बीच में नेम है, और ये नेम किसका है, सूरीनाम का है। फिर हमने देखा वी शेप से वेनेजुएला, सी शेप से कोलंबिया आ जाएगा, और इक्वेटर के पास इक्वाडोर आ जाएगा। तो आप देखोगे तो आपने यहाँ पर फटाफट में आपने कितनी कंट्रीज़ को याद कर लिया, 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज़ को आपने याद कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम यहाँ पर देखेंगे आपका आगे की जो कंट्रीज़ हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर आपका इक्वाडोर आ गया था, और इक्वाडोर से लगते हुए यहाँ पर आपकी कौन सी कैपिटल आ जाएगी, यहाँ पर आपका जो देश आ जाता है वो है आपका पेरू। पेरू के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका चिली आ जाएगा। ठीक है, चिली, और चिली के बाद यहाँ पर आप ये देखोगे ये है आपका चिली, और ये आपका अर्जेंटीना आ जाएगा। अर्जेंटीना के ऊपर आपका उरुग्वे, उरुग्वे के ऊपर आपका पराग्वे आ जाएगा, और यहाँ पर आपका लैंडलॉक कंट्री है जिसका नाम है आपका बोलिविया। और इस बोलिविया के बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ी कंट्री है इसका नाम है आपका ब्राज़ील, और ब्राज़ील की कैपिटल है आपकी ब्राज़ीलिया। ठीक है, तो अब हम इसको फटाफट से क्या करेंगे, इसकी कैपिटल्स को और इम्पोर्टेंट प्लेसेस को यहाँ पर देख लेते हैं इन कंट्रीज़ का। तो हम सबसे पहले अगर हम पेरू की बात करें तो पेरू की कैपिटल है आपका लीमा, और लीमा इसकी कैपिटल हो जाएगी। पेरू को आप नाज़का प्लेट के लिए भी याद रखोगे, जब आप ज्योग्राफी को पढ़ते हो तो वहाँ पर आपका नाज़का प्लेट वगैरह आ जाती है, प्लेट टेक्टोनिक वगैरह में, तो वहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं आपका बोलिविया। बोलिविया जो आपकी कंट्री है ये आपकी लैंडलॉक कंट्री है, और इसकी कैपिटल है आपकी लापाज। और इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहो तो ये लापाज इसकी ऑफिशियल कैपिटल हो जाएगी, और इसकी जो जुडिशियल कैपिटल है वो ये इसकी सुक्रे हो जाएगी। ठीक है, कौन सी है, सुक्रे हो जाएगी इसकी जुडिशियल कैपिटल। इसके बाद हम चिली को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चिली के बारे में हम देखते हैं कि चिली की जो राजधानी है उसका नाम है सेंटियागो। तो चिली की कैपिटल क्या है आपकी, सेंटियागो आ जाएगी। और इसके ऊपर जो आपके पास आइलैंड है उसका नाम है ईस्टर आइलैंड। ठीक है, और ये ईस्टर आइलैंड किसके पास है, चिली के पास आ जाएगा। फिर हम आपका चिली में ही आपका एक प्लेस है जिसका नाम है अरीका, और ये अरीका आपका साउथ अमेरिका का सबसे ड्राइस्ट प्लेस है। और यहाँ पर आपका चुकीका माटा नाम की एक जगह है, और यह चुकीका माटा किसके लिए फेमस है, कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक, अब यहाँ पर आपका जो ये चिली और अर्जेंटीना का सबसे नीचे वाला पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर आप देखोगे आपके केप हॉर्न है। ठीक है, ये आपका चिली वाला केप हॉर्न है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका साउथ अमेरिका है और अंटार्कटिका है, तो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में जो वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ से इस तरफ को, यानी कि पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, इनके बीच में जो वाटर फ्लो हो रहा है वो आपका डायरेक्ट पैसेज के माध्यम से होता है। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका के बीच में पैसिफिक ओशियन से जो वाटर फ्लो अटलांटिक ओशियन की ओर होता है उसके बीच में कौन सी जगह है, तो वो आपका डायरेक्ट पैसेज हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से आगे बढ़ते हो और आप यहाँ पर देखोगे आपके फॉकलैंड आइलैंड। ये जो फॉकलैंड आइलैंड है ये बेसिकली यहाँ पर आपका यूके का आ जाएगा। ठीक है, यूके का आइसलैंड है यहाँ पर कौन सा, फॉकलैंड आइलैंड आ जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखते हो आपका अर्जेंटीना। तो ये अर्जेंटीना जो है अर्जेंट सिंह, ये आपका ब्यूनस एयर्स इसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, ब्यूनस एयर्स इसकी कैपिटल हो जाएगी। देन आप देखोगे यहाँ पर उरुग्वे, और उरुग्वे की जो कैपिटल है वो है आपकी मॉन्टेवीडियो। कौन है इसकी कैपिटल, इसकी कैपिटल हो जाएगी आपकी मॉन्टेवीडियो हो जाएगी। देन फिर आप यहाँ पर देखोगे उरुग्वे के बाद पराग्वे। पराग्वे की जो कैपिटल है वो है आपका असुन्सियन। ठीक है, असुन्शन हो जाएगी। और ब्राज़ील की कैपिटल आ जाएगी ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ीलिया में हम 3 लोकेशन को याद रखेंगे। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई है, तो इसको मिटा के मैं आपको बताता हूँ कि ब्राज़ील में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आपका ये जो जाता है ये है आपका कैप्रिकॉर्न चली जाएगी, और इस कैप्रिकॉर्न पर, ठीक है, कैप्रिकॉर्न पर आपका स्थित है आपका साओ पोलो, ठीक है, साओ पोलो आपका कैप्रिकॉर्न के ऊपर है। कैप्रिकॉर्न के ऊपर देखोगे आपका रियो डी जेनेरियो आ जाएगा। रियो डी जेनेरियो को आप याद रखोगे आपका कोपा कबाना बीच के लिए, ठीक है। और जो आपका साओ पोलो है, यह साओ पोलो, इस पर बेसिकली आपका फजेंडा नाम के एरिया पाए जाते हैं, जो आपका कॉफ़ी प्रोडक्शन एरिया है। और इस साओ पोलो के नीचे, कैप्रिकॉर्न के नीचे यहाँ पर आपका सेंटोस आपका पोर्ट हो जाएगा, जहाँ से आपकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट होगी, यानी कि कॉफ़ी एक्सपोर्टिंग पोर्ट है ये यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जब आप देखते हो तो यहाँ पर हमारे पास एक लिथियम ट्रायंगल आ जाता है। लिथियम ट्रायंगल आपका कौन कौन सी कंट्रीज़ में है, तो इस लिथियम ट्रायंगल में आप देखोगे कि ये लिथियम ट्रायंगल आपका चिली में आ जाएगा, अर्जेंटीना में आ जाता है, और इसके अलावा आपका कहाँ पर आ जाएगा, बोलिविया में आपका ये लिथियम ट्रायंगल आ जाता है, ठीक है। तो एक बार वापस से आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखो ये आपका पेरू आ जाएगा, पेरू की कैपिटल आ जाएगी लीमा, लीमा को याद रखेंगे हम नाज़का प्लेट के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका बोलिविया नाम की एक कंट्री आ जाती है, जो आपकी लैंडलॉक कंट्री है। इसकी कैपिटल है लापाज, और इसकी एक जुडिशियल कैपिटल है जिसका नाम है सुक्रे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं चिली, और चिली में हम देखते हैं कि इसकी कैपिटल है सेंटियागो, और इस चिली के पास यहाँ पर एक ईस्टर आइलैंड है, ठीक है। फिर आपका चिली में ही आपका एक अरिका नाम का ड्राइस्ट प्लेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास एक चुकीका माटा नाम की जगह है, जो आपका कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। यहाँ पर आपके पास एक केप हॉर्न आ जाएगा, और अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में जहाँ से आपका वाटर फ्लो हो रहा है थ्रू पैसिफिक ओशियन टू अटलांटिक ओशियन, ये आपका कौन सा आ जाएगा, ड्रैक पैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका एक फॉकलैंड आइलैंड है, ये फॉकलैंड आइलैंड आपका यूके का हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे अर्जेंटीना को, अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो आ जाएगी ब्यूनस एयर्स। और फिर उरुग्वे, उरुग्वे की कैपिटल आ जाएगी मोंटेवीडियो, ठीक है। अब देखो बिकॉज उरुग्वे आपका कहाँ से लग रहा है, उरुग्वे आपका यहाँ पर अटलांटिक ओशन से लग रहा है, तो यहाँ पर बीचेस वगैरह होंगे, बीच होंगे, तो आप वीडियोज़ वगैरह भी बनाओगे तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि उरुग्वे की कैपिटल क्या आ जाएगी, मोंटेवीडियो आ जाएगी, ठीक है। फिर आपका पराग्वे आ जाता है, पराग्वे की कैपिटल है यहाँ पर असुनसियन, ठीक है। और फिर आपका ब्राज़ील आ जाता है, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। यहाँ पर आपका रियो डी जेनेरियो को आप याद रखोगे आपका कोपाकाबाना बीच के लिए। साओ पोलो को आप फजेंडा एरियाज़ के लिए याद रखोगे, बिकॉज़ यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है। और आपका इसके अलावा सेंटोस आइलैंड, सेंटोस पोर्ट हो जाएगा, जहाँ से आपका कॉफ़ी को एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज़ में, ठीक है। तो अब हम इसका फटाफट से यहाँ पर देखो, अब मैं आपको एक रिटर्न फॉर्म में इसको याद करवाता हूँ, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर हम आपका लिथियम ट्रायंगल को छोड़ चुके हैं। तो लिथियम ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि लिथियम ट्रायंगल आपका बेसिकली 3 कंट्रीज़ में है, एक है आपका बोलिविया में, चिली में, और आपका अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना में आ जाएगा। देन फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका रियो डी जेनेरियो है ये आपका फेमस है कोपाकाबाना बीच के लिए। साओ पोलो में आपका फजेंडा नाम के कॉफ़ी प्रोडक्शन एरिया पाए जाते हैं, ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ पोर्ट, ठीक। फिर आपका सेंटोस आइलैंड, सेंटोस पोर्ट आ जाएगा, जो आपका कॉफ़ी पोर्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया आपका लिथियम ट्रायंगल, लिथियम ट्रायंगल में हमने देखा चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना, ABC से हम याद रख सकते हैं लिथियम ट्रायंगल को बेसिकली, ठीक है। फिर हमने आइलैंड देखे थे, आइलैंड में हमने देखा था, आइलैंड में हमने क्या देखा, यहाँ पर आइलैंड में हमने देखा गेलापागोस आइलैंड, ये आपका इक्वाडोर के पास आ जाएगा। ईस्टर आइलैंड आपका चिली के पास आ जाता है, और फॉकलैंड आइलैंड आपका UK का पास आ जाएगा। पोर्ट हमने यहाँ पर देखे रियो डी जेनेरियो, और इसके अलावा हमने सेंटोस पोर्ट को यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। देन फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखो, अब मैं यहाँ पर आपको इस मैप के द्वारा, ठीक है, अभी हमने आपका जूम आउट करके सभी कंट्रीज़ को यहाँ पर याद किया। अब साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज़ को हम इस कंप्लीट मैप के थ्रू याद करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले आपके पास फ्रेंच गुयाना आ जाता है, फ्रेंच गुयाना के बाद हमने सूरीनाम को देखा था, सूरीनाम के बाद यहाँ पर गुयाना आ जाएगा। देन ये V शेप में वेनेजुएला, C शेप में आ जाएगा तो कोलंबिया आ जाएगा, और इक्वेटर के पास आपके पास इक्वाडोर आ जाएगा। इक्वाडोर के नीचे ये P शेप का है ना, ये P शेप का है यहाँ पर। तो ये P शेप में आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, P शेप में यहाँ पर आपके पास कंट्री आ जाएगी पेरू,
फिर हमने पेरू से आगे बढ़े तो ये आपका चिली आ जाएगा। देखो बड़ा अच्छा नाम है इसका, चिली, और शेप भी इसका चिली मिर्च की तरह ही है। तो ये आपका चिली आ जाएगा। चिली से आगे बढ़े हम तो यहाँ पर देखा हमने अर्जेंटीना को, अर्जेंट सिंह। फिर हमने यहाँ पर उरुग्वे को देखा, उरुग्वे के आगे हमने पराग्वे को देखा। यहाँ पर बोलीविया आ जाएगा और ये आपका ब्राज़ील आ जाएगा। ब्राज़ील की कैपिटल हो जाएगी आपकी ब्राज़ीलिया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम आज साउथ अमेरिका के लेक को देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी इम्पोर्टेंट लेक पाई जाती हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर लेक को डिस्कस करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो आपका ये वी शेप का वेनेजुएला है यहाँ पर, सॉरी, तो ये आपका जो वी शेप का यहाँ पर वेनेजुएला है, इस वेनेजुएला में यहाँ पर मैराकाइबो, ठीक है, मैराकाइबो क्या है यहाँ पर लेक है। ये आपकी लार्जेस्ट लेक है और इसको आपका अर्थ लाइटनिंग कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि वर्ल्ड में आपका अर्थ लाइटनिंग कैपिटल किस लेक को कहा जाता है, तो वो आपका मैराकाइबो लेक हो जाएगा। कहाँ पर है आपका, वेनेजुएला में हो जाएगी, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे आपका कि ये आपका पी शेप का पेरू और इससे लगता हुआ ये बोलीविया जो आपका लैंडलॉक कंट्री है यहाँ पर। तो पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर, ठीक है, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर यहाँ पर हम देखेंगे तो टिटिकाका लेक आ जाएगी जो आपके हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, ठीक है। अब नेविगेबल लेक है यानी कि यहाँ पर जहाज़ वगैरह चल सकते हैं आपके आराम से, ठीक है। बिटवीन पेरू एंड बोलीविया आ जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका बोलीविया है, इस बोलीविया में आपका लेक है आपका पूपो, ठीक है, पूपो लेक आ जाएगा आपका बोलीविया में। और देन फिर हम सीधा आपका ब्राज़ील में चले जाते हैं। ब्राज़ील की जो आपकी लार्जेस्ट लगून लेक है उसका नाम है आपका पैटोज़, ठीक है। तो हमने कितनी लेक देखी, हमने देखी यहाँ पर आपका, देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है वैसे। तो हमने यहाँ पर लेक देखी आपकी मैराकाइबो, ये आपकी वेनेजुएला में थी, ठीक है। फिर हमने टिटिकाका लेक को देखा, टिटिकाका लेक आपका पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर आ जाएगा। जो हमने देखा लेक पूपो, तो पूपो कहाँ पर आ जाएगा, पूपो आ जाएगा आपका बोलीविया में। और फिर हमने देखा आपका ब्राज़ील की सबसे बड़ी लगून लेक जिसका नाम है आपका पैटोस। तो इस तरह हमने आज साउथ अमेरिका के इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ को हमने देख लिया और इम्पॉर्टेंट हमने प्लेसेस को देख लिया, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में आपके टोटल कितनी, साउथ अमेरिका में आपके पास टोटल आपकी 13 कंट्रीज़ आ जाती हैं और इसमें हमने इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को देख लिया। कल हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे आपका कौन कौन सी चीज़ें, कल हम इसमें डिस्कस करेंगे आपका माउंटेन्स को, इसके अलावा डेजर्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर ग्रास लैंड को डिस्कस कर रहे होंगे, प्लेटो को डिस्कस करेंगे, देन हम रिवर को डिस्कस करेंगे। इस तरह हम आपका पूरे के पूरे हम साउथ अमेरिका को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट दीजिएगा अपना पहाड़ी एग्ज़ाम अड्डा को। थैंक यू सो मच।